तो इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। कासगंज हत्याकांड में एनआईए कोर्ट का फैसला यहां पर सामने आ गया है। एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। चंदन गुप्ता हत्याकांड में 2 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। एनआईए कल सजा का यहां पर ऐलान जो है वो करेगी। तो यहां पर बड़ा मामला कासगंज हत्याकांड का, जिसमें एनआईए की कोर्ट जो है उसने फैसला सुना दिया है। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। चंदन गुप्ता हत्याकांड का ये मामला है, 2 आरोपी इसमें बरी कर दिए गए हैं। एनआईए जो है वो अब यहाँ पर कल सजा का ऐलान करेगी, जो 28 दोषी करार दिए गए हैं, कि आखिर उन्हें क्या सजा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है। चंदन गुप्ता केस में यहाँ पर कई तरह के कनेक्शंस जो है उनकी बात भी सामने आई थी और इस मामले में काफ़ी सुर्खियां जो है वो भी बटोरी थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, बताएं। मरने से उठाने जाएगा तो रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएं एक बार आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, किस तरह से ये मामला जो है उसने इतना तूल पकड़ा। 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान ये पूरा मामला हुआ था। जो कासगंज में 26 जनवरी 2018 को एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और इस बीच में हिंसा हुई, गोली चली और गोली चलने से चंदन गुप्ता की मौत हो गई। इस मौत के बाद काफी हंगामा हुआ, कासगंज में हिंसा हुई, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और ये विवाद इतना बढ़ता गया कि इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आने के बाद इस जांच को एनआईए ने लिया और एनआईए ने जांच करने के बाद इस मामले में 30 आरोपी बनाए थे, 20 नामजद थे और इनके अलावा 10 अन्य को जब जांच पड़ताल हुई थी तो उनका नाम सामने आया था। तो ये 30 आरोपियों के खिलाफ जो एनआईए कोर्ट है उसने फैसला दिया है और इस फैसले में कि पहले जो ये आरोपी हैं ये हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और एनआईए की लखनऊ कोर्ट जो है वो आदेश देने को स्वतंत्र थी और आज वो फैसला आया जिसमें 28 आरोपियों को उम्र कैद दिया गया है, लेकिन 2 को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया है। अब कल सजा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो सजा का ऐलान कल एनआईए कोर्ट कर सकती है। और ये जो मामला है ये काफी चर्चित हुआ था, चंदन गुप्ता की मौत का मामला। उसके पिता धरने पर बैठ गए थे, एक युवा लड़का, और उसके पिता ने तब कहा था कि अगर मेरा युवा बेटा भारत जिंदाबाद के नारे लगाना अगर अपराध है तो वो अपराधी था और इसकी जांच होनी चाहिए। तो 26 जनवरी के दिन जब ये विवाद फैला था तब इसको लेकर के काफी सारी चर्चा पूरे देश भर में हुई थी और अब उसमें जो आरोपी थे उन्हें दोषी करार दिया। मामले में जिस तरह से हमने देखा था कि काफी हंगामा हुआ था तिरंगा यात्रा के मामले में और कासगंज का माहौल भी उसके बाद खराब हो गया था और पुलिस की कार्रवाई जो है उस पर भी सवाल उठे थे। क्या उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी की गई है या कोई कार्रवाई हो सकती है उस मामले में? देखिए, अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, इसलिए ये कहना कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर के कोर्ट ने क्या कहा है। आज जो जजमेंट था वो जजमेंट चंदन गुप्ता की मौत के मामले में जो आरोपी थे 30 उनके ऊपर था। उसमें 28 को दोषी माना गया है, 2 को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है और ये जो 28 है इनके खिलाफ क्या सजा इन्हें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की जो बात है वो कल कोर्ट सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो 26 जनवरी 2018 का ये मामला है जब कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद शहर में दंगा भी भड़क गया था। 8 साल हो गए इस मामले में। अब 28 दोषियों को एनआईए ने 28 आरोपियों को दोषी यहां पर करार दिया है। अब कल होगा सजा का ऐलान।